Hello student, now we discuss about relationship between relative lowering of vapor pressure and molar mass of solute. Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction x2 of solute in the solution. लास्ट लेक्चर में हमने एक इक्वेशन देखा था that is del p upon p1 naught is equal to x2. This is the relationship between the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. This is equation number 2. दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. 2 किसके लिए है? सोल्यूट के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन. मतलब सोल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है. तो n1 किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए. एंड n2 किसके लिए है? सोल्यूट के लिए. तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, where n1 and n2 are moles of solute and solvent respectively. We are concerned only with dilute solutions. जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली अप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. देयरफॉर n1 इज़ ग्रेटर देन n2. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको इस डिनोमिनेटर में से n2 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं. तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1. मतलब n2 की वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल थी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है. मोल फ्रैक्शन x2 इज देन गिवन बाय, तो फिर n2 जब निकल जाएगा तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी? x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. फिर ये जो x2 की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा? डेल p अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. x2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है? n2 अपॉन n1. अब कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट्स है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट है हमारे पास में सपोज W1 ग्राम और इसका मोलर मास है m1. सोल्यूट है W2 ग्राम एंड इसका मोलर मास है m2. तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n1 इज इक्वल टू W1 अपॉन m1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन मोलर मास. उसी तरीके से सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स n2 इज इक्वल टू W2 अपॉन m2. तो फिर यहाँ पे n1 एंड n2 की वैल्यू मिल गई. n2 इज इक्वल टू W2 अपॉन m2 एंड n1 इज इक्वल टू W1 अपॉन m1. इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को हम पुट करते हैं. तो इक्वेशन 2 क्या होगा? डेल p अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन m1. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. डेल p अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू W2 m1 डिवाइडेड बाय W1 m2. Del p upon p1 naught, this is the relative lowering of vapor pressure, and del p upon p1 naught is equal to W2 m1 upon W1 m2. ये इक्वेशन को हम और लिख सकते हैं, that is p naught minus p1 naught upon p1 naught is equal to W2 m1 upon W1 m2. अब अगर हमको p नॉट, p1 नॉट, W2, m1 एंड W1 की वैल्यू पता चल जाए तो हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज m2 को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट.